यमुना मैया की जयकारा थोड़ा हल्के से आया। बोलो यमुना मैया की। बहुत ही सुंदर आज का दिन है। माँ यमुना जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और सभी गणमान्य हस्तियाँ यहाँ पर उपस्थित है। हमारे बीच में परम आदरणीय अजय भाई जी, जगत गुरु देवादित्य जी, आदरणीय अजय रामदास जी, श्रीमान एस अग्रवाल जी, श्रीमान सत्यभूषण जैन जी, हमारे भाई मनोज कुमार जैन जी, हमारी बहन जनता देवी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई कपिल गर्ग जी। एक बार जोरदार तालियां कपिल जी के लिए। माँ यमुना हम सब के लिए आस्था का विषय है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ और हर क्षण हर पल जिस माँ यमुना ने लोगों को जीवन दिया, जीवनदायिनी माँ, जिनके कारण से हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास पूरे विश्व में जाना जाता है। जब उस माँ यमुना को ऐसी विकट स्थिति में देखते हैं जहां उनकी पवित्रता, उनकी अविरलता संकट में दिखाई देती है तो मन दुखी होता है, व्यथित होता है, परेशान होता है। और मैं आपको सच बताऊं गुरुजी, जब से मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने जिम्मेदारी ली, मैं जहां भी जाती हूं तो लोग मुझे पहला जो उनके मन का काम है वो बताते हैं कि यमुना जी की सफाई होनी चाहिए। रेखा सबके मन की भाव यही है, पूरी दिल्ली, पूरे देश के, कि जहां भी जाना होता है लोग कहते कि यमुना जी की सफाई। और जब साधुवाद देते हैं कि हाँ दिल्ली में जो नई सरकार आई उनके आते ही यमुना सफाई का कार्य प्रगति पे आया तो आशीर्वाद देते, तो मुझे दिल में इस बात को मैं और अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेती हूं कि हाँ हमारी ये सरकार, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मां यमुना की स्वच्छता को बनाने के लिए, उनकी पवित्रता को कायम रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और कोई भी कार्य जो इस निमित्त होना है उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने पिछले दिनों जब बजट प्रस्तुत किया दिल्ली सरकार का तो भी लगभग 1000 करोड़ इसी निमित्त रखे गए कि मां यमुना की सफाई के लिए कार्य निरंतर चलता रहे। मुझे अफसोस है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस विषय को केवल राजनीतिक मुद्दा बना करके काम किया, पर असल में जो काम होना चाहिए था वो कभी नहीं किया। कसमें खाई, सौगंध उठाई, पर जो कूड़ा उठना चाहिए था, जो नाले यमुना जी में गिरते हैं वो रुकने चाहिए थे, थमने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पाया। पर हमने पहले दिन ही, जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, तुरंत शपथ के बाद मां यमुना के चरण तट पे आ करके यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया और ये संकल्प फिर से दोहराया मन में कि एक भी काम ऐसा ना हो जो जरूरी हो और वो छूट जाए। हम लोग लगातार इसका सुपरविजन, इसका ऑब्जर्वेशन, हर काम को, उसकी गति को देखना और हर संभव प्रयास जो कि यमुना जी की सफाई के निमित्त होना चाहिए लगातार उसको कर रहे हैं। मैं आज मां यमुना को एक बार फिर से उनके जन्मोत्सव पर ये कहना चाहती हूँ कि मां आपकी ये संतान, ये सनातन
से जुड़े हुए सब भाई बंद मन में एक ही आस रखते हैं कि दिल्ली से गुजरने वाली मां यमुना इतनी स्वच्छ हो, अविरल हो, पवित्र हो कि जिसका आचमन करने में किसी मन को संदेह ना हो, जिसका आचमन करने में हमें ये लगे कि हाँ, ये पवित्र मां का आचमन हम कर सकते हैं, उस लेवल तक अपनी मां यमुना को हमें लेके जाना है। मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि इतने बड़े स्तर पे आपने जनमानस को इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा, मां यमुना के घाट पे ला के यहाँ आरती का भव्य आयोजन किया। और यही जन इन्वॉल्वमेंट, जो जनता का जुड़ाव है, यही हमें अपने लक्ष्य तक लेकर के जाएगा और हम उन सारे कामों को पूरा करेंगे, चाहे वो एसटीपीज बनाने का काम हो, डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बनाने का काम हो, या जितने भी यमुना में जो नाले गिरते हैं उनको रोकने थामने का काम हो, या कूड़ा हटाने का काम हो, या घाट बनाने का काम हो। इतना कह सकती हूँ कि इस बार जब छठ का त्योहार आएगा तो उसकी रौनक पूरा देश देखेगा। एक बार फिर से बोलेंगे, बोलो यमुना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।